अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का हैंडशेक देखें तो ये बहुत ही अजीब सा है। जब भी वो किसी लीडर से मिलते हैं तो उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। कई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये बहुत ही वार्म हैंडशेक है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये बहुत ही इंसल्टिंग हैंडशेक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई इंटरव्यू हो या फिर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, हम लोगों के हैंड जेस्चर्स या उनके हैंड शेप से उनकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं। इवन इस वीडियो में हम हाथ की लकीरों को भी देखेंगे, यानी पाममिस्ट्री को। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंडशेक से और देखते हैं कि आप किस तरह से हैंडशेक करते हैं। तो सबसे पहला हैंडशेक आता है नकल ग्राइंडर। ये उस टाइप का हैंडशेक है जिसमें एक इंसान बहुत ही जोर से दूसरे इंसान का हाथ दबा देता है, जिससे वो दूसरे को एग्रेसिवली अपनी पावर को दिखाना चाहता है कि आई एम द बॉस। इस टाइप का हैंडशेक बहुत ही फेमस हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रिंस विलियम्स के साथ नकल ग्राइंडर हैंडशेक किया था उनके हाथ पर, जिसकी वजह से उनके हाथ पर निशान पड़ गया था। नेक्स्ट हैंडशेक है द आर्म पुल। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई हैंडशेक करते वक्त दूसरे इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है तो उसके दो ही मतलब है। 1, या तो दूसरा इंसान बहुत इनसिक्योर है और वो सिर्फ अपने पर्सनल स्पेस में ही सिक्योर फील करता है, इसलिए वो उसको अपनी पर्सनल टेरिटरी में लाना चाहता है। या फिर सेकंड, ये इंसान ऐसी जगह से है जहां पर कल्चरली ऐसे हैंडशेक्स किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हैंडशेक इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और अगर मुझे इनके हैंडशेक गेस करने हो तो मैं इन्हें फर्स्ट कैटेगरी में डालूंगा, यानी इनसिक्योर इंसान मानूंगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसे कल्चरल हैंडशेक नहीं किए जाते। थर्ड टाइप ऑफ हैंडशेक आता है काउंटर आर्म पुल। अगर इस ट्रंप वाले हैंडशेक से बचना है तो दो तरीके हैं। पहला जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनाया था कि उन्हें अपना हाथ उल्टा दे दो ताकि वो हमें अपनी तरफ खींच ही ना पाए, या फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरह ट्रंप की बाजू ही पकड़ लो ताकि वो अपनी तरफ ना खींचे और जर्नलिस्ट के सामने बेइज्जती ना हो। वैसे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन की ये मूव इतनी फेमस हुई थी कि बहुत से न्यूज़पेपर्स और ब्लॉग्स में आर्टिकल छपने लगे थे कि इस तरीके से ट्रंप के हैंडशेक से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू हैंडेड हैंडशेक। हैंडशेक में जब भी कोई दो हाथ यूज कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि दो हाथ यूज करने वाला इंसान ट्रस्ट और सिंसियरिटी दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। बहुत से सेल्स पर्सन या लोकल पॉलिटिशियंस जो वोट मांगते हैं वो इंटेंशनली इस जेस्चर को यूज करते हैं ताकि ट्रस्ट क्रिएट करके दूसरे इंसान से अपना काम करवाया जा सके। इस तरह के हैंडशेक्स को हम पॉलिटिकली भी देख सकते हैं। पहले रशियन लीडर्स इंडिया को इंप्रेस करने के लिए ऐसे हैंडशेक यूज किया करते थे, लेकिन अब बाइडेन भी इसी तरीके से पीएम मोदी के साथ हैंडशेक करते हुए देखे गए थे। हैंडशेक के बाद हम आते हैं हैंड शेप की तरफ, जिसमें सबसे पहली हैंड शेप आती है अर्थ हैंड। अर्थ हैंड उसे बोलते हैं जिसका हाथ स्क्वायर शेप का होता है और जिनकी फिंगर्स छोटी होती हैं। रिचर्ड वेबस्टर अपनी बुक पाम रीडिंग फॉर बिगिनर्स में कहते हैं कि इस तरह के लोग हमेशा बिजी होते हैं और साथ में वो जो भी करते हैं उसे एंजॉय करते हैं, और ऐसे लोग ज्यादातर शहरों की लाइफ से दूर रह के एकांत रहना चाहते हैं। नेक्स्ट हैंड शेप आती है एयर हैंड। ये लोग वो हैं जिनका हाथ स्क्वायर शेप का है लेकिन फिंगर्स थोड़ी लंबी हैं। ये लोग बहुत ही इनोवेटिव और प्रैक्टिकल होते हैं और हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। इन लोगों की इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। ये अर्थ हैंड वाले लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट शेप आती है फायर हैंड। ये वो लोग हैं जिनका हाथ स्क्वायर नहीं है बल्कि रेक्टेंगल या सर्कुलर शेप का है और फिंगर्स छोटी हैं। ये लोग बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं। ये लोग ज्यादा डिटेल में सोचना पसंद नहीं करते और जब भी किसी भी टास्क को करते हैं तो खत्म होने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। और क्योंकि ये अपना इरादा बार बार बदलते हैं इसलिए कई बार इनके साथ वाले लोग इनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर हैंड। ये वो लोग हैं जिनका हाथ रेक्टेंगुलर या सर्कुलर है लेकिन इनकी फिंगर्स भी लंबी हैं। ये हाथ है एक आर्टिस्ट का। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं और लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल ना होने की वजह से ये आर्ट में ही अपना करियर चूज करते हैं। ये लोग आइडियलिस्टिक नेचर के हैं, इसलिए इनको लगता है कि बाकी सारे लोग इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री हैंड। इस टाइप के हाथ स्क्वायर शेप के होते हैं लेकिन फिंगर्स छोटी और थोड़ी शेपलेस होती हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग इस तरीके के लोग बहुत घमंडी होते हैं और इन्हें यकीन है कि आज के दिन जीने में ही अच्छाई है, इसलिए ये फ्यूचर के ज्यादा प्लान्स नहीं बनाते। नेक्स्ट आता है साइकिक हैंड। ये लोग वो हैं जिनके हाथ पतले और लंबे हैं और काफी अट्रैक्टिव है। हाथ तो ये अट्रैक्टिव हैं लेकिन ऐसे लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव लोग हैं और छोटी छोटी सी बातों पर बुरा मान जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं पाममिस्ट्री की तरफ। तो किसी भी हाथ में 3 मेजर लाइंस होती हैं और ये 3 लाइंस हैं हार्ट लाइन, यानी जो इमोशंस के बारे में हमें बताएंगी। नेक्स्ट है हेड लाइन, यानी ब्रेन कैपेबिलिटी के बारे में बताएगी, यानी दूसरा इंसान कितना इंटेलिजेंट है। और थर्ड है लाइफ लाइन, यानी ये लाइन फिजिकल हेल्थ और स्टेमिना के बारे में बताएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट लाइन के बारे में। ये वो वाली लाइन है जो फिंगर्स के पास एग्जिस्ट करती है और ये लाइन हार्ट यानी लोगों के इमोशनल स्टेट के बारे में बताती है। ओके, तो हार्ट लाइन डिफरेंट जगह और शेप की हो सकती है। अगर हार्ट लाइन फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में से स्टार्ट हो रही है और बाद में कर्व हो रही है यानी मुड़ रही है तो इसे फिजिकल हार्ट लाइन कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं
और अगर ये लाइफ में फॉल कर जाते हैं, इनसे कोई गलती हो जाती है, तो ये जल्दी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हार्ट लाइन एंडिंग बिलो फर्स्ट फिंगर, यानी अगर हार्ट लाइन पहली फिंगर से एंड कर रही है तो ये पर्सनल बहुत ही आइडियलिस्टिक है और बाकियों की एक्शन से ये जल्दी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग दूसरे लोगों ने अच्छे ढंग से लाइफ नहीं जी। इन्हें अपनी जरूरतों से ज्यादा मतलब है, ना कि दूसरों से। नेक्स्ट आता है हार्ट लाइन एंडिंग बिलो सेकंड लाइन। अगर हार्ट लाइन दूसरी फिंगर से एंड कर रही है तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत आइडल हैं, लेकिन सेल्फिश भी हैं, यानी जो उन्हें खुद चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, और एक बार खुद की नीड्स पूरी हो गई तो ये दूसरों की नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। हार्ट लाइन के बाद आती है हेड लाइन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये लाइन ब्रेन के बारे में बताएगी कि लोग अपना ब्रेन कैसे यूज करते हैं। ये 3 मेजर लाइंस में से बीच वाली लाइन है। अगर ये हेड लाइन जस्ट पाम से स्ट्रेट आ रही है और कहीं कर्व नहीं हो रही है तो इसे अनइमेजिनेटिव हेड लाइन कहते हैं, यानी ये इंसान प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ है और ये एकदम प्रैक्टिकल है, किसी भी तरह की फैंटेसी या इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं यकीन करता। अगर ये लाइन कर्व हो जाती है तो इंसान की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। ऑथर के अकॉर्डिंग इस तरह के इंसान ज्यादातर अपना करियर आर्ट में चूज करते हैं, जैसे कि एक्टर, म्यूजिशियन, डे ड्रीमर एक्सेट्रा। अगर ये लाइन आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो इस तरह की लाइन को राइटर्स फोक कहते हैं, यानी ये इंसान इमेजिनेटिव तो है ही, लेकिन ये अपनी इमेजिनेशन को अपने हार्डवर्क से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर ये हेडलाइन आगे जाके बेंड हो जाती है तो इसका मतलब है कि इंसान की मटीरियलिस्टिक नीड बहुत ज्यादा है और ये किसी भी हद तक जा सकता है उसे पूरा करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग उनके पास आते हैं ये पूछने के लिए कि उनके बेटे या बेटी की लाइफ लाइन बहुत छोटी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी? तो ऑथर के अकॉर्डिंग लाइफ लाइन हेल्थ और स्टेमिना के बारे में बताती है, ना कि लाइफ की लेंथ के बारे में। तो अगर लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में शुरू में गैप है तो इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं चाहता कि उस पर कोई कंट्रोल करे, और इस तरह की लाइन शेप इंडिपेंडेंस को सिग्निफाई करती है। अगर लाइफ लाइन पाम में यू शेप बना रही है तो ऐसे लोग एनर्जी से भरे हुए होते हैं, एडवेंचरस, स्टेमिना वाले लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं। अगर लाइफ लाइन में यू शेप डीप नहीं है और बस थंब के क्रॉस है तो इसका मतलब है ये इंसान सिक्योरिटी को प्रेफर करता है, कम रिस्क लेता है, एनर्जी कम है और लाइफ में कुछ करने का एंथुजियाज्म भी कम है। फाइनली इसके बाद आती है वरी लाइंस। लाइफ लाइन और थंब के क्रॉस जो बहुत सी छोटी छोटी लाइंस हैं उसे वरी लाइंस कहते हैं। कई लोगों के हाथ में ये कम लाइंस हैं, जबकि कई लोगों के हाथ में ये बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं। तो जितनी ज्यादा ये लाइंस होंगी इसका मतलब है कि वो इंसान उतनी ही चिंता करता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने हैंड शेक की बॉडी लैंग्वेज से लेकर हैंड शेप और इवन मेजर लाइंस भी देखी, जिसमें हमने काफी बुक्स का सहारा लिया। हैंड शेक से हमने नकल ग्राइंडर, आर्म पुल, काउंटर आर्म पुल, 2 हैंडेड हैंडशेक देखा कि किस हैंडशेक का क्या मतलब होता है। उसके बाद हैंड शेप में हमने देखा अर्थ हैंडशेप, एयर हैंडशेप, फायर हैंडशेप, वाटर हैंडशेप, एलिमेंट्री हैंडशेप और साइकिक हैंडशेप, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ रिवील करती हैं। फिर हमने हैंड में थोड़ी पामिस्ट्री भी स्टडी करी कि मेनली हाथ में 3 लाइंस होती हैं, जो कि है हार्ट लाइन यानी ह्यूमन इमोशंस रिवील करने वाली लाइन, हेड लाइन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी कैपेबिलिटी रिवील करती है, और फिर लाइफ लाइन जो एनर्जी और पैशन रिवील करती है। इसके बाद हमने वरी लाइंस के बारे में भी देखा कि लाइफ लाइन और थंब के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो वरी के बारे में बताती है, यानी चिंता के बारे में बताती है। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली पामिस्ट्री पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, बट हो सकता है इसके पीछे कुछ साइंस हो। वैसे अगर आप साइंटिफिकली प्रूवन बुक्स हिंदी में फ्री में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 180 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप फेमस बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पर्सनल MBA एक्सेट्रा जैसी बुक्स की नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।